हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव उदय ई एकेडमी पर। यहाँ पर मैं आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टॉपिक करा रहा हूँ, जो कि सी टेट हो या अन्य स्टेट से संबंधित टेट हो, उनमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, यानी कि अभिवृद्धि और विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तथा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों को साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है। अभिवृद्धि और विकास में विकास के सिद्धांत भी मैंने आपको बता दिए थे। इसमें निम्न प्रकार के सिद्धांत होते हैं, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में, मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर आप विकास, अभिवृद्धि और विकास का अर्थ और परिभाषाएं तथा विकास के सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप इससे पहले वाली वीडियो हमारी देखते हैं तो आपको क्या है, जो हमारा आज का टॉपिक है उसको समझने में आसानी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। मैं विकास की अवस्था को पढ़ाने से पहले आपका दृष्टिकोण थोड़ा सा अभिवृद्धि और विकास पर ले जाता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे चैनल में नए भी होंगे। तो देखते हैं, जहां तक मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास, अगर कोई भी अगर नॉर्मल वे में देखेगा, यानी कि अगर आप अभिवृद्धि और विकास को लेंगे तो अभिवृद्धि और विकास दोनों का अर्थ एक ही होता है। आप कहेंगे सर दोनों का अर्थ कैसे एक हो सकता है? दोनों का अर्थ होता है बढ़ना, ठीक, वृद्धि करना। लेकिन क्या है, इनके बीच कुछ डिफरेंस है। क्या अभिवृद्धि को क्या किया, मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, अभिवृद्धि की एक लिमिट तय कर दी। हालांकि मैंने क्या कहा आपसे, अभिवृद्धि की एक लिमिट तय कर दी, अर्थात अभिवृद्धि को क्या कर दिया, मानव शरीर के आकार, भार और कार्य शक्ति में होने वाले परिवर्तन को कहा, जो कि क्या है आपके 18 से 20 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अभिवृद्धि मैंने क्या कहा, मानव शरीर के आकार, भार और कार्य शक्ति में होने वाले परिवर्तन। इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं व्यक्ति की हाइट, ठीक, आपने देखा होगा व्यक्ति की हाइट, तो क्या है, व्यक्ति की जो हाइट होती है, मानव की जो हाइट होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक निश्चित समय कहें तो 18 से 20 वर्ष इसका एवरेज निकलता है। 18 से 20 वर्ष की आयु में आते आते क्या है, बालक या बालिका जो भी कहें आप, क्या है, व्यक्ति की जो हाइट है वो क्या होती है, रुक जाती है। ठीक, यानी कि अभिवृद्धि को क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, एक निश्चित समय तक होने वाली प्रक्रिया माना। और विकास इससे थोड़ा सा डिफरेंस रखता है। विकास को उन्होंने क्या कहा, मानव के गर्भधारण से जन्म के पश्चात तथा मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक, इसमें केवल शारीरिक पक्ष ना लेकर मानव के सभी प्रकार के पक्षों को लिया गया है। उसका शारीरिक पक्ष, उसका मानसिक पक्ष। देखा होगा आपने, व्यक्ति जब बालक छोटा होता है तो उसका शारीरिक विकास अलग तरीके से होता है, उसके हाथ पांव छोटे होते हैं। वैसे ही उसका मानसिक, जब शारीरिक विकास होगा तो उसका क्या है, मानसिक विकास भी होगा। क्यों होगा? देखा होगा आपने, छोटा बालक क्या होता है, उसका जो समाज, उसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, केवल माता पिता तक सीमित रहता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ता है, वो समाज में आता है, परिवार में आता है, घर में आता है, उसके बाद विद्यालय जाता है। ठीक, तो उसका क्या है, शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी इसमें लिया गया। मानसिक विकास कहें तो सामाजिक विकास भी इसमें लिया गया। सामाजिक विकास कहें तो क्या कहते हैं, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास। आप एक प्रकार से यह कह सकते हैं, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ने क्या किया, मनुष्य को समझने के लिए उन्हें एक
विभिन्न चरणों में डिवाइड किया, वही चरण हम आज पढ़ेंगे और वही हमारा आज का टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वह है विकास की अवस्थाएं। देखिए इसमें पढ़ते हैं हम, मानव विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। यहाँ पर सतत का अर्थ समझिए, सतत का अर्थ होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि क्या है, मानव विकास क्या है, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि क्या है, अनेक चरणों में पूरी होती है। यहाँ पर चरण का अर्थ समझिए, चरण का अर्थ होता है यहाँ पर स्टेजेस, यानी कि स्टेजेस यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने क्या लिया, शैशवावस्था, गर्भावस्था भी पढ़ेंगे हम, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हमें केवल तीन मेन जो हमारा जो परीक्षा की दृष्टि से मेन होता है वह है हमारा, एक तो शैशवावस्था, इसमें से क्या है लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछता है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बाल्यावस्था में क्या है, बालक विद्यालय में प्रवेश करता है और शिक्षक का काम क्या होता है, विद्यालय से ही शुरू होता है। तो बाल्यावस्था भी हमारा इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था भी हमारा इंपॉर्टेंट। हम तीन ही चीज पढ़ेंगे इसमें, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक, ऐसा नहीं कि हमने पूरी चीज पढ़नी है, प्रौढ़ावस्था भी होती है, वृद्धावस्था होती है, वो नहीं पढ़ना है हमें, केवल तीन चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, गर्भावस्था से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, देखिए जहां तक मानव के शारीरिक वृद्धि की बात है तो उसकी क्या है, एक सीमा होती है। ठीक, सीमा प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। आपको मैंने बताया था जब किसी की लिमिट, यानी कि यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या है, यहाँ पर रुक जाती है, लिमिट होती है उसकी। क्या लिमिट होती है उसकी? लिमिट ये होती है कि उसका मानव शरीर का आकार, भार और कार्य शक्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा, अभिवृद्धि कहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था हाइट, हाइट क्या है, एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद उसमें क्या है, रोक लग जाती है। यानी कि रोक लग जाती, उसके बाद आपने देखा होगा कि क्या है, आपने नॉर्मल वे में देख लिए, हाइट क्या है, एक सीमा तक आती है। सीमा का अर्थ यहाँ पर समझिए, हाइट का क्या है, एक निश्चित समय, निश्चित समय कह सकते हैं 18 से 20 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि मानव के शारीरिक परिवर्तन कब तक होता है, कब तक उसका निश्चित समय होता है, 18 से 20 वर्ष माना गया है। ठीक, अब देखिए आगे, परंतु उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक और सामाजिक चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। ठीक, अब मैंने क्या कहा, शारीरिक विकास केवल क्या है, निश्चित समय से, इसको मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, अभिवृद्धि, ग्रोथ कहा। ठीक, लेकिन डेवलपमेंट इससे डिफरेंट है। डेवलपमेंट में क्या है, शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक, उसका भाषाई, उसका संवेगात्मक, इमोशंस हो गया, सामाजिक, चारित्रिक विकास निरंतर होते रहता है। विद्वानों में हालांकि इसमें बहुत ज्यादा मतभेद रही विद्वानों के बीच में, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हम वो भी समझेंगे। और विकास को भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न कैटेगरी में डिवाइड किया। किसी ने 3 रूप कहा, किसी ने 4 कहा, किसी ने 8 कहा, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक, विद्वानों में विकास की प्रक्रिया को लेकर उनके बीच क्या है, मतभेद हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने मानव विकास की अवस्था को भिन्न भिन्न रूप में विभाजित किया है और हम आज इसे ही पढ़ेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने विकास को कितने स्टेजेसों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं हम रॉस की। तो रॉस ने क्या है, मानव विकास की प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन यह आ सकता है कि रॉस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहते हैं, विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो आप क्या कहेंगे, 4 अवस्थाओं में। ठीक, सबसे पहले शैशवावस्था, इसको इंग्लिश में भी याद करना, इन्फेंसी। ठीक, इन्फेंसी, शैशवावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, इसने क्या कहा, यानी कि जब बालक 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होता है उसे क्या कहा, शैशवावस्था कहा। आरंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इसने क्या किया, बाल्यावस्था को 2 रूप में बांटा। इसने सबसे पहले तो क्या कहा, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, आरंभिक बाल्यावस्था जिसे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बांटा। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, ठीक, लेट चाइल्डहुड 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। उसके बाद किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ठीक, 12 वर्ष से 18 वर्ष। ठीक, आपको याद क्या करना है केवल कि रॉस ने विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा, 4 अवस्थाओं में बांटा और उनके नाम भी याद होना चाहिए। वैसे तो सिंपल है, ये इतना टफ नहीं है। शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला जो हमारा मनोवैज्ञानिक है वह है शैली। शैली ने क्या किया, 3 अवस्थाओं में बांटा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि
क्या है आपके नोट में काम आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसने क्या कहा, 3 अवस्था में बांटा। 1 से 5 वर्ष तक इसने क्या कहा, शैशवावस्था। 5 से 12 वर्ष तक क्या कहा, बाल्यावस्था। और 12 से 18 वर्ष तक क्या कहा, किशोरावस्था। ठीक, ऐसे ही हम अगला पढ़ेंगे, वो है कॉलसैनिक ने क्या किया, विकास को, मानव विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा, 8 अवस्था में बांटा, जो कि आपके सामने दिख रहे होंगे, निम्न प्रकार है। पूर्व जन्म काल अवस्था यानी कि गर्भावस्था से जन्म तक के समय को भी इसने क्या किया, मानव विकास में रखा। क्यों? क्योंकि जो मानव का प्रारंभिक विकास होता है ना, तो जब भ्रूणावस्था में होता है, भ्रूण धारण करता है कोई, तो ठीक उसे भी इसने क्या किया, पूर्व जन्म काल में रखा। ठीक, उसके बाद नव शैशवावस्था, यहां पर शैशवावस्था होगा, से आगे है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। ठीक, जन्म से, यहां पर थोड़ा सा गलत हो रखा है, जन्म से 3 सप्ताह तक। ठीक, जन्म से 3 सप्ताह तक। ठीक, यहां पर सही कर लीजिए, जन्म से 3 सप्ताह तक क्या है, नव शैशवावस्था कहा। आरंभिक शैशवावस्था इसने क्या कहा, 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शैशवावस्था 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यावस्था 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। आपको इतनी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो सिंपल वे में पूछेगा कि मानव विकास, कॉलसैनिक ने मानव विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो आप क्या कहेंगे, 8 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक, 8 अवस्था में किसने बांटा है, कॉलसैनिक ने बांटा है। 3 अवस्थाओं में शैली ने बांटा है, और 4 अवस्थाओं में किसने बांटा है, रॉस ने बांटा है। 4 अवस्थाओं में किसने बांटा है, रॉस ने बांटा है। शैली ने 3 अवस्थाओं में, कॉलसैनिक ने कितने अवस्थाओं में बांटा है, याद करना है। अगला जो नाम आता है वो है कोल। ठीक, कोल ने मानव विकास को 12 अवस्था में बांटा। ठीक, देखिए शैशवावस्था, इसने जन्म से 2 वर्ष तक क्या कहा, शैशवावस्था। बाल्यावस्था जो कि 2 वर्ष से 5 वर्ष तक थी। मध्य बाल्यावस्था जो कि क्या है, 6 वर्ष से 12 वर्ष। बालक के लिए इसने क्या कहा, 6 वर्ष से 12 वर्ष। और बालिका के लिए क्या कहा, 6 वर्ष से 10 वर्ष तक। ठीक, ऐसी देखिए उत्तर बाल्यावस्था जिसे इसने पूर्व किशोरावस्था भी कहा, बालक के लिए 13 वर्ष से 14 वर्ष तक, बालिका के लिए 11 वर्ष से 12 वर्ष तक। ऐसी क्या है, प्रारंभिक किशोरावस्था। ठीक, बालक के लिए 15 वर्ष से 16 वर्ष तक, बालिका के लिए 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। उसके बाद आता है हमारा मध्य किशोरावस्था, बालक के लिए 17 से 18, बालिका के लिए 15 से 17 वर्ष तक। ऐसे उत्तर किशोरावस्था बालक के लिए 19 से 20 और बालिका के लिए 18 से 20 कहा। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 34 वर्ष तक। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 वर्ष से 49 वर्ष तक। और उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 वर्ष से 64 वर्ष तक। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 वर्ष से 74 वर्ष तक। वृद्धावस्था आपकी 75 वर्ष से आजीवन, जब तक मनुष्य जीवित है। ठीक, अब देखिए हमने शिक्षा की दृष्टि से, अगर हम शिक्षा की दृष्टि से कहें, जो कि हमें शिक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हमने केवल 4 चीज पढ़नी है। एक तो क्या है, गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परीक्षा में आता भी नहीं है। ठीक है, देखिए हाँ ये पूछ सकता है कि प्रौढ़ावस्था कितने वर्ष तक कितने वर्ष तक होती है, वृद्धावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। पूछा जाता है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से। एक तो इसमें डेफिनेशन पूछ देता है, वो परिभाषा पूछ देता है। ठीक, और यह पूछता है कि जैसे खेल की अवस्था कौन सी होती है। ठीक, और क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ देगा। ठीक, हम पढ़ते हैं अब शिक्षा की दृष्टि से विकास की अवस्था। अगर मैं शिक्षा की दृष्टि से पूछूं तो सबसे पहले मैंने आपको गर्भावस्था कहा। गर्भावस्था में केवल आपको एक चीज याद रखनी है, गर्भावस्था क्या होती है, गर्भावस्था जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। गर्भाधान से जन्म तक के समय को क्या कहा इसने, गर्भावस्था कहा। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, याद रखिए, जो उसका समय होता है वो कितना होता है, 9 महीना। अगर आप माह में कहेंगे तो माह कितना होता है, 9 होता है। और अगर आपको दिन पूछेगा तो दिन भी याद रखिएगा, दिन कितने होते हैं, 280 दिन पूछ सकता है। और दोनों भी ऑप्शन में डाल सकता है, 9 महीना या 280 दिन भी कह सकता है, या अलग अलग 4 ऑप्शन दे देगा आपको। एक जगह 9 महीना कहेगा, एक जगह 280 दिन कहेगा, या दोनों ऑप्शन डाल देगा। ठीक, देखिए अगला शैशवावस्था जो कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को भी हम यहाँ पर 2 रूप में पढ़ेंगे, एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, 6 से 12 वर्ष तक इसने बाल्यावस्था
पढ़ेंगे हम 6 से 9 वर्ष तक, जिसमें हम पूर्व बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था का ही स्टेजेस हैं, 2 पार्ट में बटे हैं। 10 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद पढ़ेंगे हम किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था आपकी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, और वृद्धावस्था हमारी 60 वर्ष से अधिक तक होती है। ठीक, हमारा इंपोर्टेंट क्या है, इसमें 3 चीज इंपोर्टेंट है। एक तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था। याद रखिए बाल्यावस्था को मैंने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसमें से भी वह क्वेश्चन पूछता है। पूर्व बाल्यावस्था के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, उत्तर बाल्यावस्था के क्वेश्चन भी बताऊंगा, और शैशवावस्था। ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था इंपोर्टेंट नहीं है, शैशवावस्था से भी वह बहुत कुछ पूछ देता है। किशोरावस्था से उसने कितने बार आपने देखा होगा, कितने बार तो डेफिनेशन, जैसी डेफिनेशन होती है वैसी ही पूछ देता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, तो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बता दिया है क्या मानव विकास की अवस्था है, जिसमें मैंने इंपोर्टेंट आपको बता दिया है, सारी चीज मैंने डिटेल में बताई है। ठीक, अब बात करेंगे हम इसके बाद, ठीक, गर्भावस्था की। देखिए गर्भावस्था भी मैंने आपको बता दिया है। गर्भावस्था क्या होती है, जन्म के समय तक का काल, गर्भाधान से जन्म समय तक के काल को क्या कहा गया, गर्भावस्था कहा गया, जो कि 9 महीने या 280 दिन तक माना गया है। ठीक, तो गर्भावस्था में केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। ठीक, इसके